आज की क्लास होने वाली है अभ्यास वाली क्लास। अभ्यास करेंगे यानी कि प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस क्लास है ये। किन चीजों की प्रैक्टिस होने वाली है? तो प्रैक्टिस होने वाली है अंग्रेजी वाक्यों की। कैसे हैं ये वाक्य? ये वो वाक्य हैं जो आप बचपन से लेकर के अभी तक, हो सकता है आप अपने बचपन में ही हो इनफैक्ट मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हो सकता है ये वाक्य ऐसे हों जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल हो रहे हों, मेरी लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, आपके लाइफ में भी इस्तेमाल हो रहे होंगे, पर यहाँ पर पॉइंट क्या है कि हिंदी में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हमें प्रैक्टिस क्या करनी है कि हमें आज के इस क्लास के बाद इन वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना है, तभी धीरे धीरे अंग्रेजी बोलने हम लगेंगे। देखिए समझिए एक बात, अंग्रेजी बोलना उसी दिन सीख पाएंगे जिस दिन अंग्रेजी बोलेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप सोचेंगे ये वाली काम मैं कर लूं फिर अंग्रेजी बोलूंगी, ये वाला सीख लूं फिर अंग्रेजी बोलूंगा, सो ये कभी इस तरीके से काम नहीं करता। द डे यू स्टार्ट, आपको ये माइंड में सेट करना होगा कि अंग्रेजी आप तभी बोल पाएंगे जब आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे, शुरुआत कर देंगे बोलने की, भले वो एक शब्द ही क्यों ना हो। राइट? तो हमें नॉलेज के साथ साथ हमें वो फियर भी तोड़ना होता है। तो चलिए तोड़ते हैं हर डर को और शुरू करते हैं आज की क्लास। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी। अब आप देखेंगे कि हिंदी वाले वाक्य में मैंने कृपया नहीं लिखा है और इंग्लिश वाले वाक्य में कृपया की जगह पर प्लीज आ रहा है। ठीक है, मुझे माफ कर दो। ये जब आप हिंदी में बोलते हो तो आपके एक्सप्रेशन यानी कि आपके जो भाव होते हैं, जो फीलिंग होते हैं, उसमें कृपया जो है वो अंडरस्टूड होता है, वो क्लियर होता है, वो आप पे दिख रहा होता है। ठीक है, आप ये तो कभी नहीं बोलते होगे ना कृपया मुझे माफ कर दो, नहीं बोलते हो। सिर्फ आप क्या बोलते हो? सिंपली मुझे माफ कर दो। यानी कि आप अपने हाव भाव से ये बता देते हो कि आप शर्मिंदा हो, आप माफी मांग रहे हो। लेकिन अंग्रेजी जब आप बोलते हो तो आप अगर सिंपली कहोगे ना फॉरगिव मी, तो ये ना थोड़ा एरोगेंट हो जाएगा, मतलब ये उतना भावपूर्ण नहीं लगेगा जितना कि हिंदी में मुझे माफ कर दो लग रहा था। इसीलिए अंग्रेजी में प्लीज लगाया है हमने। हिंदी में तो वो छुपा हुआ है क्योंकि आप भाव से व्यक्त कर रहे हैं, पर अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा, इसीलिए हमने कहा प्लीज फॉरगिव मी। क्या मैं खा सकता हूं? क्या मैं खा सकता हूं? कैन आई ईट? क्या मैं खा सकता हूं? कैन आई ईट? परमिशन मांगते हैं। घर में कुछ बढ़िया सा बन रहा होता है तो क्या बोलते हैं, घर पे किचन में जाके पूछते हैं ना कि क्या खा सकता हूँ, क्या मैं ये खा सकता हूँ? मतलब हो सकता है किसी और पर्पज से बन रहा हो, गेस्ट आ रहे हो, पूजा हो कोई, राइट? तो पूछना हो तो क्या क्या कहेंगे? कैन आई ईट? क्या हम बात कर सकते हैं? क्या हम बात कर सकते हैं? कैन वी टॉक? कैन वी टॉक? अब ये क्या है? ये रिक्वेस्ट वाली चीज है। मान लो किसी से बहुत गंदा झगड़ा हो गया आपका, ठीक है, और सामने वाले से बात नहीं हो रही है, लेकिन आप चाहते हो कि बात करके निपटा लो उस चीज को, है ना, खत्म कर लो झगड़े को। तो आप ये पूछते होगे कि बात तो हो नहीं रही थी, तो आप पूछोगे कि क्या हम बात कर सकते हैं? कैन वी टॉक? क्या हम बात कर सकते हैं? कैन वी टॉक? तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। मैं हूं प्रीति मैम और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो अभी तक तो पता चल गया होगा कितने काम का चैनल है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी ऐसी काम वाली जबरदस्त क्लास आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए, यानी कि आपको पता लग जाए कि क्लास आ चुकी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं एक बढ़िया सा मतलब टिकाऊ सा स्पोकन इंग्लिश कोर्स करना तो बेसिक से प्रो जो है वो बेहतरीन कोर्स है। 3 महीने का कोर्स है, यानी कि 90 वीडियो क्लासेस, 6 महीने की वैलिडिटी है, यानी कि एक बारी पूरी कोर्स कर लो, फिर से एक बारी रिविजन भी कर लो। इतना समय है, पर्याप्त समय है आपके पास। और सबसे बढ़िया बात है कि आपके पॉकेट पर कोई बोझ नहीं डालेगा ये कोर्स। ये कोर्स ऐसे है तो 3999 का, यानी कि 3999 का पर अभी चल रहा है ऑफर। आपको मिलता है ये कोर्स मात्र 399 में। जी हाँ, फ्लैट 90% का ऑफ चल रहा है, 90% तक की छूट है इसमें, तक की नहीं, एक्चुअली 90% की ही छूट है, यानी कि फ्लैट 90% ऑफ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बी बैंकर इंग्लिश के ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ये कोर्स के लिए अपने आप को एडमिशन कर लेना है वहां पर। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने वाली कोर्स, आप लोग बहुत दिन से बोल रहे हैं कि मैम अंग्रेजी पढ़ने वाली कोर्स लेकर के आओ, तो लीजिए भाई आगे कोर्स। अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग का कोर्स कर सकते हैं। ग्रामर की फिर आपकी बहुत सारा डिमांड थी कि मैम ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से देखो ग्रामर का मैं एक बात बता दूं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे ना तो स्कूल में दिक्कत आएगी,
ठीक है। सीनियर स्कूल में दिक्कत आएगी, मतलब नॉर्मल वाले, मतलब पहले तो प्राइमरी में, फिर मिडिल में, फिर हायर में, हायर सेकेंडरी में, इन सब में दिक्कत आएगी। और ये दिक्कत ना जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक ये दिक्कत होगी, यकीन मानिए, है ना। और नौकरी अगर टीचर की मिल गई तब तो फिर और दिक्कत होने वाली है। इसीलिए ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर रखना बेहद जरूरी है। तो ग्रामर का कोर्स आप कर सकते हैं, और बेसिक से प्रो कोर्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। और ई बुक्स के लिए इस वेबसाइट पर जाएं और ई बुक्स को आप ले सकते हैं। ई बुक्स लेने के बाद डाउनलोड जरूर कर लें। जल्दी ठीक हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ, कहेंगे गेट वेल सून। क्या कहेंगे? गेट वेल सून। आपने देखा होगा ये, मतलब अगर आप मूवीज वगैरह देखते हो ना तो आपने मूवीज में ये बहुत बार सुना होगा, है ना। क्या कहते हैं? गेट वेल सून। मैंने उसे लाड किया है, मतलब मैंने उसे प्यार किया है, पुचकारा है ना। तो क्या कहेंगे? आई हैव पैम्पर्ड हिम। पैम्पर करने का मतलब क्या होता है ना, ये हम लोग जो बहुत लाडले होते हैं उनको करते हैं, ठीक है। मतलब जिन जो क्यूटी व्यूटी प्यारे प्यारे से होते हैं, हम लोग बहुत उनको, मतलब बहुत हम लोग अटैच्ड होते हैं उनसे, ठीक है। तो आई हैव पैम्पर्ड हिम, यह आपके भाग्य में था। इट वॉज योर डेस्टिनी, मतलब ये आपके भाग्य में था, कह लो ये तुम्हारे किस्मत में था। तो इट वॉज इन योर डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत, भाग्य। तो भाग्य में था यानी कि डेस्टिनी में था। इट वॉज इन योर डेस्टिनी। करीब से देखो, टेक अ क्लोजर लुक। वेरी इंपॉर्टेंट वाक्य है ना, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कि नजदीक जाकर के देखो, करीब से देखो, ध्यान से देखो। जी हाँ, माइंड इट, ध्यान से देखो भी कहेंगे तो उसके जगह पर भी आप टेक अ क्लोजर लुक का इस्तेमाल। अब बताओ, कोई भी चीज को नजदीक से क्यों देखते हो? क्यों देखते हो? ध्यान से देखते हो ना, ध्यान से देखने के लिए, ताकि उसमें कोई खामी तो नहीं है। तो ध्यान से देखोगे तो करीब से देखोगे ना, तो टेक अ क्लोजर लुक, ये भी चल जाएगा वहां पर, ठीक है। लेकिन क्यों? बट वाई। लेकिन क्यों? बट वाई। ये कैसा है? हाउ इज दैट। ये कैसा है? हाउ इज दैट। इसमें समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। इसमें समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। बताओ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? बहुत, ऐसे तो बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है, बट मान लो आपका मोबाइल में कुछ इश्यू है, ठीक है। आप उसको सर्विस सेंटर लेकर के गए और आपने कहा कि भैया इसको ठीक कर दो। भैया क्या बोलते हैं कि इसमें तो टाइम लगेगा, कहते हैं ना। क्या कहते हैं? इसमें तो टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। इसमें समय लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। धैर्य रखें, हैव पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, ठीक है। तो हैव पेशेंस, धैर्य रखें, हैव पेशेंस। उसे सर्दी है, शी हैज अ कोल्ड। शी हैज अ कोल्ड, उसे सर्दी है, उसे सर्दी है, शी हैज अ कोल्ड। उसे सर्दी है अगर किसी पुरुष के लिए कहा जा रहा है तो सिंपल, आपको पता है, बहुत आसान है कि वो वाक्य सेम रहेगा, शी के जगह पर ही हो जाएगा और ये वाक्य हो जाएगा ही हैज अ कोल्ड। क्या हो जाएगा? ही हैज अ कोल्ड। तुम क्यों परेशान हो? वाई आर यू अपसेट। तुम क्यों परेशान हो? वाई आर यू अपसेट। चलो खेलें, लेट्स प्ले। चलो खेलें, लेट्स प्ले। मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक। मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक। आपकी कीमत क्या है? वॉट इज योर वर्थ। मतलब ये इस तरीके से नहीं, किसी को बेइज्जत करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, बट हाँ, हॉट आर्गुमेंट जब किसी से होता है तो इस तरीके की बात जो है वो निकल जाती है। ऑल्दो आई अग्री, नहीं कहना चाहिए, आप भी अवॉइड करें, बट इन केस अगर आप कभी कहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। वह एक छात्रा है, शी इज अ स्टूडेंट। वह एक छात्रा है। तो देखो, हिंदी में तो पता चल गया छात्रा है, मतलब फीमेल की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है। अंग्रेजी में कैसे पता चलेगा? अंग्रेजी में पता चलेगा जब आप शी लगा दोगे, शी इज अ स्टूडेंट। तो क्लियर हो गया कि बंदी की, मतलब लड़की की बात हो रही है, किसी फीमेल की बात हो रही है, ठीक है। वह एक छात्र है, ही इज अ स्टूडेंट। क्या यूज हो रहा है? ही इज अ स्टूडेंट। तो हमें हिंदी में तो पता चल गया छात्र लिखा हुआ है, अंग्रेजी में क्या लगा देंगे? ही लगा देंगे, तो समझ आ जाएगा कि लड़के की बात हो रही है, ठीक है। शाम को आना, कम इन द इवनिंग। शाम को आना, कम इन द इवनिंग। अब सुबह बुलाना हो तो इवनिंग के जगह पे मॉर्निंग हो जाएगा। दोपहर में बुलाना हो तो आफ्टरनून हो जाएगा। रात में बुलाना हो तो नाइट हो जाएगा। क्लियर? क्या आप अंदर हैं? आर यू इन? आर यू इन? क्या आप अंदर हैं? आर यू इन? क्या ये संभव है? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? इज इट पॉसिबल? अगर ये संभव है, देखें,
सी इफ इट इज पॉसिबल, सी इफ इट इज पॉसिबल। देखो अब ये ना बहुत बढ़िया तरीके से यूज होता है और वैरायटी ऑफ जगहों पे यूज होता है, ठीक है। जैसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल बताऊं तो जब आप कुछ खरीदारी करने जाते हो किसी दुकान पे, तो आप दुकानदार से क्या बोलते हो कि कोई जगह है क्या, मतलब प्राइस जब आप कम करने की बात करते हो, कोई जगह है क्या, यही बात करते हो। देखिए ना थोड़ा सा अगर हो तो ये जो देखिए ना थोड़ा सा अगर है तो, है ना, देखिए अगर आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं तो, ये बात करते हैं ना। सी इफ इट इज पॉसिबल, सेम एकदम डिट्टो, है ना, यही वाले सी इफ इट इज पॉसिबल, है ना, देखिए अगर जरा कम कर सके तो, है ना, सी इफ इट इज पॉसिबल। नहीं ये नहीं है, नो इट्स नॉट, नहीं ये नहीं है, नो इट्स नॉट। क्या तुम कार्यालय में हो, आर यू इन द ऑफिस, क्या तुम कार्यालय में हो, आर यू इन द ऑफिस। आप जा सकते हैं, यू मे गो, आप जा सकते हैं, यू मे गो। क्या ये सही होगा, विल इट बी राइट, क्या ये सही होगा, विल इट बी राइट। आप जहां चाहें इसे रखें, कीप इट वेर एवर यू लाइक, आप जहां चाहें इसे रखें, कीप इट वेर एवर यू लाइक। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूं या मैं तुमसे बात कर रही हूं, दोनों ही सूरतों में आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू। लिफ्ट काम नहीं कर रही है, लिफ्ट इज नॉट वर्किंग, लिफ्ट काम नहीं कर रही है, लिफ्ट इज नॉट वर्किंग। मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकता, आई कांट कंट्रोल हिम, आई कांट कंट्रोल हिम, मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकता, आई कांट कंट्रोल हिम। उसे चिढ़ाना बंद करो, स्टॉप टीजिंग हिम, उसे चिढ़ाना बंद करो, स्टॉप टीजिंग हिम। आपका लक्ष्य क्या है, व्हाट इज योर गोल, आपका लक्ष्य क्या है, व्हाट इज योर गोल। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। मैंने उससे वादा किया है, आई हैव प्रॉमिस्ड हर, मैंने उससे वादा किया है, आई हैव प्रॉमिस्ड हर। आपने मेरा अपमान किया है, यू इंसल्टेड मी, आपने मेरा अपमान किया, यू इंसल्टेड मी। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, इट विल बी गुड फॉर यू, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, इट विल बी गुड फॉर यू। तुमने मेरा अपमान करवा दिया, वहां पे कर दिया था, किया, और यहां पर करवा दिया, ठीक है। यू गॉट मी इंसल्टेड, यू गॉट मी इंसल्ट, मतलब उसके वजह से हुआ है ना, उसने करवाया है अपमान, कुछ ऐसा कर दिया होगा जिसकी वजह से अपमान हो गया, तो यू गॉट मी इंसल्टेड, इसको यूज करेंगे। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, इट विल बी गुड फॉर यू। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। मैं अवाक हूं, आई एम स्पीचलेस, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कुछ ऐसा हो जाए आपके मुंह से आवाज ही ना निकले, ठीक है, तो आप क्या हो जाते हो, स्पीचलेस। जो बोलते हैं स्पीच होती है, और लेस होना मतलब कम, खत्म, है ना, तो स्पीचलेस मतलब आप आश्चर्यचकित होते हो ना, अवाक होते हो। शांत हो जाओ, काम डाउन, शांत हो जाओ, काम डाउन। ये मेरी जिंदगी है, इट्स माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी है, इट्स माई लाइफ। उसे गुमराह मत करो, डोंट मिसगाइड हर। मिसगाइड का मतलब क्या होता है, देखो गाइड का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। गाइड का मतलब क्या होता है, गाइड का मतलब होता है राह दिखाना, गाइड करना। और मिस गाइड का मतलब क्या होता है, जहां पे राह नहीं दिखाई जा रही हो, गाइड नहीं किया जा रहा हो, करेक्ट, मिस गाइड, ठीक है। उसे उकसाओ मत, डोंट प्रोवोक हिम। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, किसी को पिन मारना, है ना, सुलगाना, कि हाँ हाँ करो करो, ऐसे करो ऐसे करो, है ना, किसी के बारे में भड़काना। तो क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, इसको कहते हैं प्रोवोक। तो उसे उकसाओ मत, डोंट प्रोवोक हिम। सावधानी से चलें, वॉक केयरफुली, सावधानी से चलें, वॉक केयरफुली। मुझे याद दिलाना, हाँ, रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाना, रिमाइंड मी। विनम्र रहें, बी पोलाइट, विनम्र रहें, बी पोलाइट। कृपया मुझे फोन न करें, प्लीज डोंट कॉल मी, कृपया मुझे फोन न करें, प्लीज डोंट कॉल मी। उसे अंदर आने दो, लेट हर कम इन, उसे अंदर आने दो, लेट हर कम इन। ऊपर वाले की दुआ से, बाय गॉड्स ग्रेस। कहते हैं ना कि अरे जो है ऊपर वाले की वजह से है, जो है अरे ऊपर वाले की दुआ है, मतलब आपके ऊपर जो रहता है उसकी नहीं, मतलब गॉड की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ऊपर वाले की दुआ है, तो कहेंगे बाय गॉड्स ग्रेस। क्या कहेंगे, बाय गॉड्स ग्रेस। आपको भी, सेम टू यू। कभी भी आपको सामने वाले ने अगर कुछ बोला है और उसको आपको वापस सेम चीज बोलनी है, तो आप सिंपली सेम टू यू बोल सकते हो। किसी ने बोला हैप्पी होली, सेम टू यू, हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू,
और क्या बोल सकते हो, हैप्पी बर्थडे पे मत बोलना क्योंकि वो उसका बर्थडे हो ये ज़रूरी नहीं। हैप्पी एनिवर्सरी पे मत बोलना क्योंकि उसका एनिवर्सरी हो ये ज़रूरी नहीं। इसके अलावा आप हर जगह पर बोल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने दुख की बात है, हाउ सैड। कितने दुख की, देखो कितना लंबा लाइन है हिंदी में, कितने दुख की बात है। अंग्रेजी में हाउ सैड, हाउ सैड सिंपली, है ना। जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो, हरी अप। कितना घिनौना है, हाउ डिसग्रेस। देखो सबसे पहले समझो, ग्रेस का मतलब क्या होता है, ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है, जो अच्छा है ना, जो बढ़िया है, जो ठीक लग रहा है देखने में, अच्छा लग रहा है देखने में। और उसके आगे डिस लगा दिया तो क्या बन गया, घटिया बन गया, घिनौना बन गया, गंदा बन गया, ठीक है। तो ये हो जाता है हाउ डिसग्रेसफुल, कितना घिनौना है। हाउ डिसग्रेसफुल मतलब जिसमें ग्रेस नहीं है, डिसग्रेसफुल, ठीक है। उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही। देखो अब इसको सीधे सीधे ट्रांसलेट मत करना, ठीक है। उसकी इतनी हिम्मत, है ना, ये ऐसे ही ट्रांसलेट होगा, हाउ डेयर ही, हाउ डेयर ही। कितना प्यारा, हाउ स्वीट, कितना प्यारा, हाउ स्वीट। वापस जाओ, गो बैक, वापस जाओ, गो बैक। सो जाओ, गेट अ स्लीप, सो जाओ, गेट अ स्लीप। फोन उठाओ, पिक अप द फोन, फोन उठाओ, पिक अप द कॉल, पिक अप द फोन, दोनों यूज कर सकते हैं। आराम से, टेक इट इजी, आराम से, टेक इट इजी। ध्यान दें, पे अटेंशन, ध्यान दें, पे अटेंशन। ये करना जारी रखें मतलब ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही बढ़ते रहो, ऐसे ही बढ़िया करो, है ना। ये सब जब बोलते हैं तो सिंपली आप अंग्रेजी में कहते हैं कीप इट अप। किसी ने कोई बढ़िया काम किया, उसके लिए आप उसकी तारीफ करना चाहते हो, कहोगे कीप इट अप। क्या कहोगे, प्रोत्साहित करने के लिए कहोगे कीप इट अप। इसे कर दो, डू इट। उससे बचो, अवॉइड हिम। अब हम लोग अपने दोस्त से नहीं कहते, कह रहे बहुत बेकार आदमी है, उससे दूर रहना, है ना, उससे बच के रहना। सिंपली कहेंगे अवॉइड हिम, क्योंकि उसके बारे में बातचीत तो आप कर ही रहे थे, आपने उसको प्रिकॉशन क्या दे दिया, अवॉइड हिम। इसे स्वयं करो, डू इट योरसेल्फ। इसे खुद से करो, इसे स्वयं करो, डू इट योरसेल्फ। इस बार नहीं, नॉट दिस टाइम, इस बार नहीं, नॉट दिस टाइम। इसे नोट कर लें, नोट इट डाउन। इसे नोट कर लें, नोट इट डाउन। हाँ यही है, यस इट इज। हाँ यही है, यस इट इज। किसी भी समय, एनी टाइम, किसी भी समय, एनी टाइम। इसके बाद ह्योर आफ्टर, इसके बाद ह्योर आफ्टर। खोलना या चालू करना, है ना, स्विच ऑन। अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो मतलब बिजली से चलने वाला कोई सामान है, जैसे पंखा, टीवी, फ्रिज, एसी, है ना, तो स्विच ऑन करते हैं इसको, क्योंकि स्विच दबा के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑन करते हैं, ठीक है। तो स्विच ऑन वहां पर यूज करेंगे। बंद कर देना, स्विच ऑफ, अगेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, है ना, स्विच ऑफ करना। उसने मुझे बुलाया ही, ऐसे तो आप यूज कर सकते हो दूसरे भी जगह पे, पर मेरा काम है आपको सही बताना कि हाँ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए ये ज्यादा सूटेबल है, ठीक है। उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। वे कौन है, हु आर दे, वे कौन है, हु आर दे। वह कहाँ है, वेयर इज ही, वह कहाँ है, वेयर इज ही। मुझे दो, गिव मी, मुझे दो, गिव मी। मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। बढ़ते हैं आगे, क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई नॉट। ऊपर देखो, लुक अप, ऊपर देखो, लुक अप। सीधे देखो, लुक स्ट्रेट, सीधे देखो, लुक स्ट्रेट। नीचे देखो, लुक डाउन, नीचे देखो, लुक डाउन। वापस लौटो, कम बैक। आप बुला रहे हो किसी को, है ना, बुला रहे हो, कम बैक। वापस जाने को बोल रहे हो कि हाँ चले जाओ वापस, तो गो बैक। और अपने पास बुला रहे हो तो कम बैक, ठीक है। गो कम का इस्तेमाल को ध्यान में रखिएगा। क्या ये सुरक्षित है, इज इट सेफ, क्या ये सुरक्षित है, इज इट सेफ। ये सुरक्षित है, इट इज सेफ, ये सुरक्षित है, इट इज सेफ। सब ठीक है, ऑल इज वेल, सब ठीक है, ऑल इज वेल। क्या सब ठीक है, इज ऑल वेल, क्या सब ठीक है, इज ऑल वेल। मुझे बताओ, टेल मी, मुझे बताओ, टेल मी। बस काफी है, दैट्स इनफ, बस काफी है, दैट्स इनफ। रोना मत, डोंट क्राई,
रोना मत, डोंट क्राई। खिड़की बंद करो, शट द विंडो, खिड़की बंद करो, शट द विंडो, दरवाजा बंद करो, शट द डोर। ठीक है, ऐसे यूज होगा। क्या ये सच है? दैट्स ट्रू। क्या ये सच है? इज इट ट्रू? मतलब समझिए, सवाल अगर पूछ रहे हैं तो पूछेंगे क्या ये सच है, तो हो जाएगा इज इट ट्रू। ये सच है, दैट इज ट्रू, या दैट्स ट्रू, दैट इज ट्रू, दैट्स ट्रू, एक ही बात है। ठीक है, वो सोया हुआ है, ही इज अस्लीप। देखिए, जब कोई व्यक्ति सोया हुआ है, प्रोसेस में है, मतलब सो चुका है, जा नहीं रहा है सोने, या उठा हुआ नहीं है, या जस्ट नहीं सो रहा है, वो सोया हुआ है, तो वहां पर अस्लीप का यूज करते हैं। ठीक है, वह सोया हुआ है, ही इज अस्लीप। मैं जा रहा हूं, आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूं, आई एम लीविंग। पर्याप्त नहीं है, नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं, नॉट इनफ। ये स्पष्ट है, इट्स ऑब्वियस, ये स्पष्ट है, इट्स ऑब्वियस। मतलब जब कोई चीज ना स्पष्ट हो कि हाँ ये तो ऐसा ही है, मतलब इट्स ऑब्वियस। फिर से नहीं, नॉट अगेन, फिर से नहीं, नॉट अगेन। कोई घंटी बजा रहा है, समवन इज रिंगिंग द बेल। अब देखो, दरवाजे के बाहर या तो कोई खट 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 करेगा, या तो कॉल बेल लगी हुई होगी तो कॉल बेल बजाएगा। तो जब रिंग बेल बजाएगा तो क्या होगा? रिंगिंग होगा। तो समवन इज रिंगिंग द बेल, कोई घंटी बजा रहा है, समवन इज रिंगिंग द बेल। हमसे जुड़े, जॉइन अस, हमसे जुड़े, जॉइन अस, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास, जहां पर हमने सीखा क्या? हमने सीखा कुछ ऐसे वाक्यों को जो हम रोज हिंदी में तो इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में, पर अब से हमें अंग्रेजी में इस्तेमाल करने हैं। और ये आप जब करोगे तभी सही मायने में आपकी अंग्रेजी की प्रैक्टिस होगी, और मतलब सही मायने में आप अंग्रेजी बोलने लगोगे। खुद भी बोलोगे तो बढ़िया लगेगा ना खुद को, क्योंकि खुद की आवाज पहले खुद को भी तो सुनाई देती है, तो खुद को अंग्रेजी बोलते हुए सुनोगे तो बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे ना, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। और अब मैं बता देती हूँ आपको कोर्सेज के बारे में। जिनको भी अंग्रेजी पढ़ने से संबंधित दिक्कत आती है, तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स आ चुकी है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जिनको ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने थे, वो ग्रामर की कोर्स कर सकते हैं। और जिनको भी अंग्रेजी बोलने का जो भी सपना रखते हैं कि हाँ भाई हमें अंग्रेजी बोलनी है, हमें कुछ एक बढ़िया सा कोर्स मिल जाए जिसमें जो हमारे पॉकेट में भी समा जाए और हम बढ़िया से सीख भी जाएं, तो बेसिक से प्रो से बेहतरीन कोर्स आप यकीन मानिए आपको नहीं मिलेगा। आप इस कोर्स को करके देखिए, पहले 4-5 क्लासेस में ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी इंप्रूवमेंट आप में हो रही है, क्योंकि माइक्रो से माइक्रो डिटेल, मतलब छोटी से छोटी चीज में मैंने इसमें आपको पढ़ा रखी है, ताकि कोई भी जो मतलब लीकेज बच जाती है ना, जिसके चक्कर में क्या होता है, कॉन्सेप्ट का लीकेज की मैं बात कर रही हूँ, है ना, नॉलेज का लीकेज की मैं बात कर रही हूँ, वो लीकेज रह जाएगी ना, तो फिर नहीं बोल पाओगे। ये जो है इसमें नहीं है। इस कोर्स को करके देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि आप में कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है। आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर लैग कर रहे थे। थोड़ी बहुत तो आप भी कोशिश करते होगे बोलने की, लेकिन आपको समझता नहीं होगा कि आप कहाँ पर दिक्कत कर रही है आपको, है ना। तो ये कोर्स को करने पे आपको ये दिक्कत तो नहीं ही होगी, साथ समझ में आएगा कि दिक्कत हो कहाँ पे रही थी। ठीक है, तो जल्दी से ये तीनों कोर्सेज में एडमिशन ले लीजिए। कैसे लेंगे वो मैं आगे बताती हूँ। उसके पहले SSC इंग्लिश की कोर्स और बैंकिंग इंग्लिश की कोर्स संजीव सर की क्लासेस जो है वो आप कर सकते हैं। SSC की इंग्लिश पेपर की अगर तैयारी कर रहे हो, बैंक इंग्लिश पेपर की अगर तैयारी कर रहे हो, तो इन दोनों में से कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी जरूरत। बेहतरीन कोर्सेज हैं। अंग्रेजी के पेपर में अगर लगता है डर, तो अब हो जाइए निडर, क्योंकि ये दोनों कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। संजीव सर जो हैं ये कोर्सेज कंप्लीट कराएंगे आपको। तो कैसे करना है, गूगल प्ले स्टोर पर सबसे पहले जाएंगे, बी बैंकर इंग्लिश लिखेंगे, फिर हमारी ऐप मिलेगी, उसको करेंगे वहां से डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको, क्योंकि आप नए स्टूडेंट हो, तो न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करोगे, फिर अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, इसको डाल करके आप रजिस्टर कर लोगे। उसके बाद आप ऐप के अंदर पहुंच जाओगे। ऐप के अंदर पहुंचने के बाद आपको स्पोकन का कोर्स करना है, तो साफ साफ दिखेगा आपको, उसके अंदर चले जाना, उस वाले बॉक्स के अंदर। आपको रीडिंग का कोर्स करना है तो रीडिंग वाले बॉक्स के अंदर चले जाना। ग्रामर का कोर्स करना है तो उस ग्रामर वाले कोर्स के अंदर चले जाना, बॉक्स के अंदर चले जाना। SSC और बैंक का करना है तो अदर एग्जाम कोर्स के बॉक्स के अंदर चले जाना है। ई बुक्स अगर लेने हैं तो BB स्टोर पे चले जाना। वहां पर जाकर के आप क्या कर सकते हो, वहां पे जाकर के आप जो है जो सी भी ई बुक आपको जरूरत हो वो आप वहां से ले सकते हो। आप वहां पे पेमेंट करने के बाद आपको ई बुक को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आपको डाउनलोड बटन मिलेगा, उसको क्लिक करोगे, डाउनलोड कर लीजिएगा उसको अपने फोन पर। इसके अलावा
जैसे आप मान लो प्रीमियम का कोर्स खरीद रहे हो, ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश वाले बॉक्स में चले गए, वहां पर ये वाले कोर्स पर टच किया, उसके बाद आपको व्यू डिटेल्स करना है, मतलब अगर आपको डिटेल देखनी है तो देख सकते हो, डेमो देखना है तो देख सकते हो, पेमेंट करना है तो बाय नाउ पर क्लिक करके पेमेंट वाले पेज पर आ सकते हो, पे ऑनलाइन पर क्लिक कर लेना, उसके बाद पेमेंट पेज पर पहुंच करके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो सा भी पेमेंट मेथड आपके पास अवेलेबल है इसका इस्तेमाल करके आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हो। पेमेंट हो गई, आपका कोर्स चालू हो जाएगा, कोर्स जो है जो खरीद लिया वो व्यू कोर्स हो जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास पे जाकर के सारी क्लासेस आप देख सकते हो पीडीएफ के साथ। इसके अलावा भी कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हमारी टीम देख लेगी, आपको जो भी सहायता जरूरत है वो मुहैया कराई जाएगी, सो उसके लिए एकदम वरी नहीं करिए। और ई बुक्स लेने के लिए इस वेबसाइट पर सीधे सीधे जाके भी ई बुक्स को ले सकते हैं, लेकिन अगेन ऐप से लें या वेबसाइट से लें, ई बुक्स को डाउनलोड कर लें अपनी फोन पर। पेमेंट होने के बाद ना थोड़ा सा वेट कर लिया करें, तुरंत पेज को ना रिफ्रेश मत किया करें, तुरंत पेज को रिफ्रेश कर देंगे डाउनलोड बटन चला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो आप जैसे ही पेमेंट कर लोगे डाउनलोड बटन आएगा तुरंत, है ना, उसको डाउनलोड कर लीजिए, ई बुक आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी। तो व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इस लिंक के जरिए कर लीजिए, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से चैनल है। इसके अलावा और कोई चैनल नहीं है बी बैंकर इंग्लिश का या प्रीति मैम का, तो बाकी कोई भी अगर ये क्लेम करता हो तो वो फर्जी है। और भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।